कराने के लिए लोग सामुदायिक यहाँ सर माने कि बुखार का इलाज कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं जाता है। दर्जनों लोग वहां मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। मेरा यही कहना था कि जो जनसुनवाई की कार्रवाई आप कर रहे हैं वो कंपनी के अंदर हम लोग विस्तार से विरोधी नहीं है, लेकिन ये सारी बातों को लेकर के जब तक आप उनके कंसर्न को नहीं कीजिएगा लोग तब तक नहीं लगेगा जब तक लोग संतुष्ट नहीं होंगे। अब सरकार ने भी घोषणा किया है कि 75% लोगों को हम आरक्षण देंगे। वहां पे सारे चीजों को हम वहां कैंसर खाए, हम वहां धूला खाए, हम वहां पे हवा खाए, ये सारी विषय को हमसे भी ज्यादा मजबूती से जो आज सत्ता में बैठे हुए वो उठाते थे। जब हम लोग की सरकार थी अडानी अंबानी जी का नाम लेकर के सबसे ज्यादा उठाते थे। आज मैं उसी विषय को, जब आपके पास सत्ता है, आप जब उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां पे आप अपने वक्तव्यों को आप अमली जामा पहना सकते हैं, आपका वर्ड और एक्शन सही करने का सही मौका है। इसलिए मेरा एक कहना है कि इस जनसुनवाई को कैंसिल करके उस अगल बगल के क्षेत्र में जो प्रदूषण हो रहा है उसका सही असेसमेंट कराया जाए। इसमें मैकॉन के तमाम वैज्ञानिकों का सिग्नेचर लिया गया है महोदय, और उन्होंने कहा है कि 1 साल तक हम लोगों ने जाकर के वहां वायु को देखा है, वहां ध्वनि का प्रदूषण को चेक किया है, हमने जल का प्रदूषण को चेक किया है, हमने सॉइल प्रदूषण को चेक किया है। महोदय 10-10 फीट लेयर, 10-10 मीटर का लेयर जो है ना वहां धूला का बैठा हुआ है, एक भी फसल नहीं हो रहा है। और उन्होंने असेसमेंट में अपना लिखा है कि 3 फसल हो रहा है वहां पे। हम पहले धान खामा काटते थे, अब वहां गन्ना का भी। महोदय मेरा कहना है कि आपका जो जवाब है महोदय ये भी गलत है। इसलिए मेरा कहना है कि कंपनी का विरोधी हम लोग कभी नहीं है, लेकिन इसको भी आपका जवाब जब कैंसर से हुआ है और सरकार वैसे लोगों जो उद्योग के कारण प्रभावित होने के कारण जो ऐसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनको मुआवजा देने का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री जी, तो कब देंगे? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर तो बड़ा स्पष्ट दिया गया है। जो कैंसर की बात भी आए तो वहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या बोकारो सदर अस्पताल में भी जांच करा के हम लोग प्रयास किया कि सही या गलत, लेकिन नहीं मिला। और जहां तक यहाँ जो प्रदूषण की बात है वह सारा उपकरण वहां पर लगाया गया है, जो कि इसीलिए हम समझते हैं माननीय सदस्य को संतुष्ट होना चाहिए। जो जल प्रदूषण नियंत्रण का आवश्यक उपकरण सब लगाया गया है और उसी हिसाब से तो हम लोग चलते हैं। और जहां तक ये उस इलाका में कैंसर पीड़ित हो रहा है ज्यादा, इसका लिए भी तो उस इलाका का जो हम लोग का व्यवस्था के अंदर है हॉस्पिटल, सबसे जांच करा के हम लोग जानने का प्रयास किया कि वैसा नहीं मिला। इसीलिए हम समझते हैं और समय समय पे वहां निर्देश दिया गया, अनुसरण किया जाता है और आवश्यक निर्देश दिया जाता है ताकि ऐसा ना हो और उस उद्योग के क्षेत्र से कोई प्रभावित नहीं हो। ये समय समय से उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं और दिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं मिलता है मंत्री जी अपने विभाग के पदाधिकारियों के जितने सप्लीमेंट उनको मिले हैं उतना तक ही जवाब दे रहे हैं। वो खुद इंडस्ट्रियल इलाका से आते हैं और कितना इक्विपमेंट लगाने से कितना प्रदूषण का रिलीफ होता है हमसे ज्यादा चंपैदा जानते हैं, क्योंकि हमारी जितनी उम्र होगी उतना उन्होंने आंदोलन किया होगा इन कंपनियों के विरोध में। मेरा महोदय सवाल जो था, आप एकदम से इसको सिर्फ सतही जवाब दिया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सदर अस्पताल में आपकी व्यवस्था क्या है महोदय? एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक आपका पीएचसी सदर अस्पताल। मेरा कहना 13 साल में कंपनी वहां पे करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमाया है, एक सिंगल अस्पताल नहीं खोला है महोदय, एक स्कूल नहीं खोला है, एक कॉलेज नहीं खोला है महोदय। बोकारो स्टील प्लांट लगा, मारा फारी का नाम बदल करके बोकारो स्टील प्लांट हो गया, एक नया शहर बसा। 15,000 लोग यदि एम्प्लॉय है तो 5 लाख लोग उससे जीते खाते हैं। हमारे यहाँ हमारे दुर्भाग्य रहा कि 13 सालों में एक हाथ तक उन्होंने नहीं लगाया। अगर यदि वहां कोई उनके रेसिडेंशियल इलाका बनाता, हम प्रदूषण खाएंगे, हम वहां पे धूला फाकेंगे, हम वहां पे जो है ध्वनि और इससे बीमार होंगे। इतना करने के बाद भी अगर यदि हमको नहीं मिलेगा। आपका प्रश्न का भावना तो मुख्यमंत्री समझे और मुख्यमंत्री इसको जवाब देना चाह रहे हैं। जवाब दे महोदय और जनसुनवाई को करवाए और ठीक है, जवाब दे रहे। आप अस्थिर बैठे, जवाब दे। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य बावरी जी का जो प्रश्न है इलेक्ट्रो स्टील के संदर्भ में, एक सवाल है अध्यक्ष महोदय कि कुछ प्लॉटों का जनसुनवाई के संदर्भ में है। में हुआ है जो कंपनी परिसर के अंदर में है। हमारा ही कहना है कि जो चोरी छिपे जो जनसुनवाई अपने सेलेक्टिव और कलेक्टिव लोगों को लेकर के आपने किया है, आप ओपन में करिए। कंपनी के लगाने के विरोध में नहीं है, हम लोग कंपनी के विस्तारीकरण के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं उसको बिना एड्रेस किए हुए आप मत करिए। मान्य मंत्री जी, मान्य सदन अध्यक्ष महोदय, जनसुनवाई का व्यवस्था ही है कि सभी लोगों के समक्ष जन सुनवाई होने का। क्लोज रूम जन सुनवाई का कोई औचित्य नहीं होता है अध्यक्ष महोदय, और उस जन सुनवाई का आधिकारिक पुष्टि होती है अध्यक्ष महोदय, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसको सरकारी पदाधिकारी उस पर मुहर लगाते हैं अध्यक्ष महोदय, तब उपरांत उस जन सुनवाई की कोई महत्व होता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य का चिंता है कि ये परिसर के अंदर में ही गुपचुप तरीके से इसकी जन सुनवाई हुई है, तो इसको निश्चित रूप से हम दिखवाएंगे अध्यक्ष महोदय। और जहां तक अध्यक्ष महोदय हॉस्पिटल स्कूल की बात है, कमोवेश अध्यक्ष महोदय, इस विषय को लेकर सरकार काफी गंभीर है, चिंतित है। ऐसे उद्योग घराने जिनको रोजगार, इसी वजह से शायद राज्य में ये बातें उठती है कि राज्यवासियों को रोजगार मिले। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार कटिबद्ध है यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने हेतु, और ये वो सरकार नहीं है अध्यक्ष महोदय जो पूर्व में ऐसी घटना घटी जहां मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं और कि बाहर के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, और सदन खत्म होते ही बाहर के लोगों को नियुक्ति पत्र खुद ही देके आते हैं। सदन को आश्वासन भी करते हैं, आश्वासित भी करते हैं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जहां वहां कैंसर से रिलेटेड बातें हैं, वहां पर जो स्थानीय लोगों का जो स्वास्थ्य है, अभी अध्यक्ष महोदय वहां पर बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी केंद्र को मेदांता समूह ने नए सिरे से बनाया है। और अध्यक्ष महोदय, अभी हम लगातार इस विषय पर विभिन्न कंपनियों को बुलाकर उनके क्षेत्र में हो रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और माननीय विधायक की जो बातें आई हैं, निश्चित रूप से उस समीक्षा उपरांत उन बातों को भी हम देखेंगे अध्यक्ष महोदय, और जो गड़बड़ियां हो रही है उसको सुधारा जाएगा अध्यक्ष महोदय। हो गया मुख्यमंत्री का जवाब हो गया, तो आपका जवाब कौन है? सूचना देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बयान स्वागत योग्य है। 75% आप देना चाहते हैं, हम लोग इसके लिए इसी की लड़ाई, आपकी जो कहा है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ भी रहे हैं। मेरा सूचना इतना ही है कि जो आपने कहा वेदांता समूह ने आंगनबाड़ी को नए सिरे से बनाया है, महोदय वो आंगनबाड़ी को नए सिरे से नहीं बनाया है, उसमें सिर्फ पेंटिंग किया है और उसका नाम बदल करके उन्होंने नंदघर रख दिया है। मेरा ये कहना है कि आंगनबाड़ी जो सरकारी बिल्डिंग है उसको नंदघर बनाने का, सिर्फ पेंटिंग करके करने का ये अधिकार किसने दिया? किसी फाइल में नहीं हुआ है महोदय, वो जनता का आयवास करने के लिए है। मेरा ये कहना है कि आप एक कमेटी बनाकर प्रदूषण और जो कैंसर और बाकी चीजों से जो मृत्यु होती है, अगर आप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया है, आप भले सदन को नहीं बोले, आप उनको कमेटी बना दीजिए और ये जन सुनवाई को वापस, महोदय अगर यदि जन सुनवाई कंपनी परिसर के नहीं हुआ अंदर में, तो अमर बावरी इस्तीफा दे देगा, हम लिख करके बोलते हैं।
अध्यक्ष महोदय, मान्य नेता सदन, अब बोल रहा है नीलकंठ बाबू, काहे इंटरवेंट कर रहे हैं नीलकंठ बाबू? बोलिए बोलिए बोलिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य आ रहा था, उसमें एक तो आपत्तिजनक चीज, आपत्ति इसलिए मैं कर रहा हूं, आपत्तिजनक चीज नहीं, आपत्ति इसलिए करेंगे पूर्व की सरकार के द्वारा, पूर्व के मुख्यमंत्री के द्वारा कि आश्वासन दिया जाता था, फिर बाहर निकलते थे तो फिर वो आश्वासन। अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष महोदय की पूर्व में हम लोगों ने जो काम किया अध्यक्ष महोदय, आज वही काम अध्यक्ष महोदय दिल्ली जाकर के अध्यक्ष महोदय उन लोगों से सबमिट कर रहे हैं। और दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, माननीय अमर गौरी जी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय के यदि नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो हम लोग अध्यक्ष महोदय, इतना गंभीर विषय है, इसलिए हम लोग चाहते हैं समाधान की ओर जा रहा है। सदन का एक अध्यक्ष महोदय कमेटी बन जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य नीलकंठ जी, माननीय माननीय अमर कुमार समाधान की ओर जा रहा है, सवाल समाधान की ओर जा रहा है। समाधान के लिए उसको व्यवधान उत्पन्न मत करें। समाधान माननीय की ओर जाने मुख्यमंत्री से जी का सबमिशन हो गया। अमर कुमार बावरी जी क्यों बोलेंगे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा? नहीं, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होगा, जरूरत नहीं होगा। बच्चे बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। विधानसभा का एक कमेटी बना दीजिए अध्यक्ष महोदय। बच्चे बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्षों का ये तकिया कलाम हो गया है, लगता है कि इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले ही एक और माननीय सदस्य ने इस्तीफा देने की घोषणा की थी। हाँ, वीरेंद्र नारायण जी ने। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं, बावरी साहब, माननीय सदस्य बावरी जी, जरा सुन लिया जाए। सुन लीजिए मान्य वीरेंद्र जी, मान्य दो सदस्य खड़े हैं, अब उनका समाधान की ओर हो रहा है तो अध्यक्ष महोदय, यही तो दिक्कत है अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के सहयोगियों के साथ ना इन्होंने खुद किया, ना दूसरे को करने देते हैं अध्यक्ष महोदय। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर आपके कहने से पहले ही, मैंने पहले भी कहा कि राज्य में लगभग 6,000 लगभग या उससे थोड़ा अधिक ही उद्योग यहां अवस्थित है अध्यक्ष महोदय। मैं उसका आंकड़ा भी ले रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और एक एक करके उन चीजों को कैसे, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन किस स्थिति में है,